अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब भाई बहन खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारे ई कॉम एक्सप्रेस पर दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने कंप्लीट कर ली हुई है, पोस्ट भी हो गई हुई है यूट्यूब के ऊपर। अगर आपने नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप फर्स्ट वीडियो देख लें, जो कि अमेज़ॉन होलसेल से रिलेटेड है। इसमें बताया गया कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन होलसेल, कि होलसेल में क्या कुछ है और ये किस तरह मॉडल चलता है। अभी हमारी सेकेंड वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन क्या होता है। और क्योंकि हम होलसेल कर रहे हैं इसलिए होलसेल के अंदर हम देखेंगे कि FBA क्या होता है। चलें शुरू करते हैं। चैट GPT से शुरू करते हैं। ज़रूरत नहीं है होलसेल में साथ लिखने की, लेकिन हटा देते हैं, कोई मसला नहीं। क्योंकि FBA एक ही चीज़ होती है, बेशक प्राइवेट लेवल में करो होलसेल में करो, एक ही चीज़ है। चैट GPT से मैं इसलिए हेल्प लेता हूँ क्योंकि वो अक्सर इस तरह की चीज़ें भी बताता है जो कि मेरे माइंड में भी नहीं आती, ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर लूँ। कोई ये ना करे कि भाई चैट GPT से हेल्प लेके समझाया, ऐसी कोई वजह नहीं है या कोई बात नहीं है। इसलिए क्योंकि वो इन डिटेल बताता है ना चैट GPT, इसलिए आप लोगों को भी इन डिटेल समझा देता हूँ मैं। उसके बाद हम आपको पता है कि फ़िज़िकली भी जाकर आपको समझाते हैं। बाकी मेरी कोशिश है कि हम इसको रोज़ाना की बेस पर जो मैं एक वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को भी समझ आती रहे इसकी, और कोशिश करूंगा मैं होपफुली ना। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट से अमेज़ॉन से मुराद है जी अमेज़ॉन FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, जिसका मतलब ये है कि जिसमें अमेज़ॉन हमारे लिए काम करता है, हमने कुछ नहीं करना होता। शुरू करते हैं। इज़ अ सर्विस ऑफर्ड बाय अमेज़ॉन डेट अलाउ सेलर टू store their product in Amazon fulfillment center. Amazon take care of storage, packing, shipping, customer service and return on behalf of the seller. बेसिकली अब यही बता रहा है इसके अंदर कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन से ये मुराद है कि अमेज़ॉन जो है इसके अंदर आपका सारा सामान जो है स्टोर करता है अपने फुलफिलमेंट सेंटर, जिसे हम वेयर हाउस भी कहते हैं। उसके अंदर आपका सामान स्टोर करते हैं। बेसिकली इसके अंदर आप इस तरह करते हैं कि ब्रांड से सामान लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेते हैं उसको, फिर आप एड्रेस देते हैं कि भाई ये हमारा फुलफिलमेंट सेंटर है, अमेज़ॉन की ये लोकेशन है, जाओ आप यहाँ जाकर मेरे सामान को ड्रॉप कर दो। वहाँ अमेज़ॉन वाले आपके सामान को पिक कर लेंगे। उसके बाद सारी की सारी ज़िम्मेदारी उनकी, जैसे कि स्टोरेज की भी ज़िम्मेदारी उनकी है, रखने की, पैकिंग भी वो करेंगे, शिपिंग भी वो करेंगे। इवन अगर कोई बायर कोई मैसेज करता है कि कोई मसला आ रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है, तो वो भी अमेज़ॉन जो है उसका ख्याल रखेगा। अमेज़ॉन उनसे खुद बात करेगा, आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। FBA के अंदर याद रहे, FBA में कस्टमर सर्विस भी अमेज़ॉन देखेगा। इवन कोई रिटर्न भी आएगा तो वो भी अमेज़ॉन ही देखेगा, आपने कुछ नहीं करना इसके अंदर FBA के अंदर। और इसका मतलब हाउ इट वर्क्स, सेंड प्रोडक्ट टू अमेज़ॉन, जिस तरह वो बता रहे हैं, यूज द सेलर एंड यूज सेलर सेंड योर इन्वेंट्री टू अमेज़ॉन वेयर हाउसेज। वो बता रहे हैं कि यार आप सेलर हो और आपने अपना सामान जो है, जिसे हम इन्वेंट्री कहते हैं, वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देना है। उसके बाद सेकंड पे आ रहा है जी स्टोरेज। अमेज़ॉन स्टोर योर प्रोडक्ट सेफली इन देयर फुलफिलमेंट सेंटर। वो कह रहे हैं कि अमेज़ॉन बहुत ध्यान से आपका जो सामान है उसको स्टोर करेगा अपने फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर, वेयर हाउस में यानी कि। उसके बाद आ रहा है कस्टमर ऑर्डर। व्हेन अ कस्टमर ऑर्डर योर प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन द ऑर्डर इज़ ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड। उसके बाद ये कह रहे जी जैसे ही कोई कस्टमर बाय नाउ पे क्लिक करके ऑर्डर करेगा कोई प्रोडक्ट को, ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड हो जाएगा। मतलब खुद ब खुद ऑर्डर जो है कंप्लीट होके कस्टमर के घर चले जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मतलब कि एज अ सेलर, जैसे मैं सेलर हूँ और FBA कह रहा हूँ, तो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं करने की। उसके बाद आता है जी फुलफिलमेंट। अमेज़ॉन पिक्स पैक एंड शिप द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। उसके बाद कह रहे हैं अमेज़ॉन उठाएगा, पैक करेगा प्रोडक्ट को, देन उसके बाद शिप भी कर देगा कस्टमर के घर पर जाकर। उसके बाद आता है जी फिफ्थ में है कस्टमर सर्विस एंड रिटर्न। अमेज़ॉन हैंडल्स कस्टमर सर्विस एंड रिटर्न फॉर द ऑर्डर्स फुलफिल थ्रू FBA। वो ये बता रहा है जी अमेज़ॉन ही हैंडल करेगा कस्टमर सर्विस को भी, लोगों से जो है कस्टमर उनसे बात भी अमेज़ॉन करेगा, रिटर्न भी अमेज़ॉन खुद ही हैंडल करेगा और पहुंचाएगा भी खुद FBA के अंदर। क्योंकि FBA से मुराद ही ये है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, मतलब कि अमेज़ॉन काम करेगा इसके अंदर। उसके बाद आते हैं जी बेनिफिट्स ऑफ अमेज़ॉन FBA के, क्या फ़ायदे हैं अमेज़ॉन FBA के। प्राइम एलिजिबिलिटी,
बेसिकली प्राइम एलिजिबिलिटी ये होता है कि आज आपने ऑर्डर किया तो कल आपके घर प्रोडक्ट आ जाएगी। प्राइम उसको मिलता है जो FBA कर रहा होता है, उस लिस्टिंग में उस बंदे को मिल जाता है मतलब ना। अब प्राइम एलिजिबिलिटी योर प्रोडक्ट क्वालिफाई फॉर अमेजोन प्राइम इंक्रीजिंग विजिबिलिटी एंड सेल पोटेंशियल। वो यही बता रहा है कि आपकी प्रोडक्ट जो प्राइम एलिजिबल हो जाएगी तो उसके बाद इंक्रीज हो जाएगी विजिबिलिटी, मतलब ज़्यादा लोगों को शो होगी और चांसेस होते हैं कि बाय बॉक्स भी ज़्यादा मिले क्योंकि आप FBA कर रहे हो, और उसके अलावा सेल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी, यही बात होगी। उसके बाद वही होगी जो मैंने पहले बताया, फास्ट शिपिंग अमेजोन लॉजिस्टिक्स इंश्योर फास्ट डिलीवरी, कि अमेजोन का जो कोरियर सर्विस वाले लोग हैं वो आपकी प्रोडक्ट को फास्ट डिलीवर करेंगे। हैंड्स ऑफ अप्रोच रिड्यूस योर नीड टू मैनेज इन्वेंट्री और डील विद शिपिंग। वो कह रहे हैं जी कि इसके अंदर आपने कोई आपके मतलब ज़्यादा काम आपको करने का है नहीं, बस आपने करना है तो ये करना है, आपने बस इन्वेंट्री मंगवा के अमेज़ोन तक पहुंचा देनी है, बाकी का सारा काम अमेज़ोन करेगा। ट्रस्ट कस्टमर आर मोर लाइकली टू बाय फ्रॉम सेलर्स फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन। उसके बाद वो ये बताते हैं जी कस्टमर जो है वो ज़्यादा इतमाद करता है जब कोई प्रोडक्ट पे FBA हो रहा हो, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है अमेज़ोन भेजेगा, मतलब खुद भेजेगा ना कि कस्टमर भेजेगा। इससे क्योंकि अमेज़ोन से होके जानी है ना, वो अमेज़ोन ने भेजनी है कस्टमर के घर, इसलिए। अब आते हैं जी कॉस्ट, फुलफिलमेंट फीस, पिकिंग पैकिंग एंड शिपिंग। उसमें बात आती है जी FBA में क्या कुछ इंक्लूड होगा, कॉस्ट कौन कौन सी इंक्लूड होगी। उसके अंदर होगी जी पिकिंग की, पैकिंग एंड शिपिंग की और होगी। उसके बाद स्टोरेज फीस मंथली एंड लॉन्ग टर्म। स्टोरेज फीस से मुराद है अगर आपकी प्रोडक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़ी रहती है कुछ अर्सा, 90 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, अगर 90 डेज़ के अंदर अंदर आपकी आइटम निकल जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं निकलती देन उसके बाद आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जो है अमेज़ोन छोटी सी फीस लगाएगा कि भाई आपकी आइटम नहीं निकल रही, हमारे वेयर हाउस में आपकी आइटम पड़ी हुई है इसलिए हम इसके ऊपर फ़ी चार्ज कर रहे हैं, या तो इसको किस तरह निकाल लो, बेशक प्राइस कम कर दो, कुछ भी करके निकाल लो, अदरवाइज़ आपको ये फ़ी पड़ेगी। उसके बाद आता है जी ऑप्शनल एडिशनल सर्विसेज लाइक लेबलिंग और प्रेप। उसके बाद आ रहा है जी एडिशनल सर्विस, ये आप खुद भी करा सकते हो, किसी 3PL के से करवा के भी आप अमेज़ोन के पास भेज सकते हो, और अगर आपने 3PL तक नहीं भेजनी तो सीधा अमेज़ोन के भेजोगे तो ये एडिशनल हो जाएगा, फिर आपको लेबलिंग और प्रेप के भी अमेज़ोन को पैसे देने होंगे। अब उसके बाद इन लास्ट आ रहा है जी हु इट्स गुड फॉर, एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट लेबर, सेलर, ड्रॉपशिपर विद केयर, होलसेल रीसेलर, anyone who want to scale an e-commerce business without building their own logistics system. Let me know if you want a simple example. एक सेकंड। अच्छा, यहाँ तक तो होपफुली आपको समझ आ गई। इसमें ये बता रहा है कि प्राइवेट लेवल में भी आप कर सकते हो FBA, उसके अलावा आप जो है होलसेल में भी FBA कर सकते हो, FBM भी कर सकते हो, दोनों के अंदर। इसको कहते हैं थोड़ी सी और हमें एग्जाम्पल देते हैं, अगर वो थोड़ा सा हमें बता दे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ना अच्छी तरह। वो बता रहा जी आ गया होगा कोई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये रिटेल, ठीक है। अब हमने इसके अंदर देखना जी, इसका नाम है लेना बाय पॉपुलर नेम ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स इन बल्क फ्रॉम एन ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल प्राइस, शी शिप्स लार्ज क्वांटिटी टू अमेजोन वेयर हाउस। वो बता रहे हैं जी लेना लड़की का नाम है जी। अब उसने एक पॉपुलर ब्रांड की इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बाई की है डिस्ट्रीब्यूटर से, और वो भेज दी है जी, होलसेल में उसने बाई की है, देन उसको भेज दी है अमेजोन की, उसने वेयर हाउस भेज दिया। प्रोडक्ट आर लिस्टेड अंडर एग्जिस्टिंग लिस्टिंग। वो बता रहे जी प्रोडक्ट जो आपकी लिस्ट होगी एक ही लिस्ट में होगी, आपने न्यू से लिस्टिंग को नहीं बनाना, मीटू लिस्टिंग करनी है, ज़ीरो से नहीं बनानी। होलसेल इसी तरह वर्क करता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है अपने होलसेल वाली क्लास के अंदर। उसके बाद अमेजोन हैंडल फुलफिलमेंट एंड रिटर्न, जिस तरह आपको पहले बताया अमेजोन हैंडल करेगा लेना एंड प्रॉफिट ऑन वॉल्यूम, इस तरह जी। अब इस तरह जी FBA के बेशक आपने प्रोडक्ट भेज दी हुई है अमेजोन के वेयर हाउस, उसके बाद बेशक आप रात को सोए हुए हो, रात के 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, इवन आप वेकेशन पे गए हो, छुट्टियां मनाने गए हो, बस आपने इन्वेंट्री अमेजोन तक पहुंचा देनी है, 100, 200, 500, 50, 10,
पहुंचा देनी है। जब तक वो इन्वेंट्री ख़त्म नहीं होगी आपकी सेल आती रहेगी। जैसे ही आपको सेल आएगी अमेज़ोन को पता लग जाएगा भाई सेल आ गई है, वो पहुंचा देगा प्रोडक्ट। बस आपको एक मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगी भाई $30 का ऑर्डर था, ये $30 पकड़ो आपके अकाउंट में आ गए हैं। उसके बाद जी हम आपको ऑर्डर जो है भेज देते हैं। बस FBA यहाँ तक ही है, FBA इसी तरह ही वर्क करता है। और इतना मैं आपको बता दूं कि FBA में थोड़ी सी ना फ़ीस जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि अमेज़ोन फ़ीस ज़्यादा चार्ज करता है। FBA में फ़ी कम पड़ती है लेकिन प्रॉफिट जो है, मतलब आपको काम करना पड़ता है ना बेसिकली। FBM में अंदर खुद काम करना पड़ता है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेसिकली FBM क्या होता है, किस तरह वर्क करता है। और उसमें आप ज़रा प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हो लेकिन थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। मैंने आपको गाइड कर दिया जी। FBA में आपने कुछ नहीं करना, बस करना तो ये करना, डिस्ट्रीब्यूटर से सामान उठाकर अमेज़ोन के वेयर हाउस भेज देना। जैसे ही पहुंचेगा आपकी लिस्टिंग जो है एक्टिव हो जाएगी। अब एक कोई आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ इसकी कि भाई FBA कहाँ हो रहा है। जिस तरह मैंने एक लिस्टिंग ओपन कर ली है अमेज़ोन के ऊपर, होलसेल की लिस्टिंग ही है। जिस तरह अब इसके सेल है 500 और बंदे बैठे हैं 42। इस टाइम बाय बॉक्स जी मिला हुआ है जी हैंडी डेंडी शॉप LLC, इसका स्टोर का नाम है हैंडी डेंडी शॉप। और ये इस टाइम इस प्रोडक्ट के ऊपर FBA का है, क्योंकि सोल्ड बाय हैंडी डेंडी आ रहा है और शिप फ्रॉम अमेज़ोन आ रहा है। अगर यहाँ पर भी लिखा आ रहा होता शिप फ्रॉम हैंडी डेंडी, देन इसका मतलब था कि इस प्रोडक्ट में FBM हो रहा है, यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हो रहा है। लेकिन ये बंदा FBA कर रहा है, यानी कि इस तरह कि अब इस बंदे ने प्रोडक्ट बाय करने के बाद एड्रेस सीधा दे दिया होगा अमेज़ोन का। अमेज़ोन का एड्रेस दे दिया होगा ताकि प्रोडक्ट अमेज़ोन तक चले जाए। और अगर इसने थोड़ी सी फी बचाने के लिए इस तरह कर लिया कि भाई मैं अमेज़ोन के बजाय प्रेप सेंटर पेज के लेबल शेबल करा लेता हूँ, बाकी का काम जो है वो अमेज़ोन कर ले, फिर उसके बाद प्रेप वाले जो हैं भेज देंगे वहाँ तक जो है वेयर हाउस तक। लेकिन आप सिंपल इतना ही समझिए, अभी वो इस तरह पजल हो जाएंगे। बस इस तरह ही है कि डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड से आपने सीधा अमेज़ोन के वेयर हाउस सामान भेज देना, जो अमेज़ोन आपको खुद लोकेशन प्रोवाइड करेगा। कभी हो सकता है वो वर्जीनिया के किसी वेयर हाउस में दे दे एड्रेस, आपको आपने वहाँ भेजना है। कभी हो सकता है वो कहते हैं कि भाई टेक्सास के वेयर हाउस में भेज दें। इस तरह वर्क करता है। और अभी ये बाई बॉक्स रोटेट होता रहता है। अभी इस बंदे के पास है, हो सकता है इसके थोड़ी देर बाद किसी FBM वाले को मिल जाए, ज़्यादा प्राइस वाले को मिल जाए, कम वाले को मिल जाए। ये भी FBA हो रहा है, ये FBM है। जिस तरह SSV LLC शिप सोल्ड बाय शिप फ्रॉम SSV LLC, इसके अंदर FBM हो रहा है। अगर A होता है तो यहाँ आता है amazon.com लिखा, ये भी M है, ये A है, ये A है, ये भी A है। मतलब दोनों मिल के मिक्स ही होता है। और कभी बाई बॉक्स A को मिल जाता है, कभी M को मिल जाता है, कभी इसको मिल जाएगा, हो सकता है 2 मिनट बाद इसको मिल जाए, फिर इसको मिल जाए। किंतु बाई बॉक्स रोटेट होता रहता है, एक ही बंदे को सेल नहीं जाती हर वक्त। ये भी आपने बात याद रखनी है। और हंटिंग करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है भाई कि बाई बॉक्स रोटेट हो भी रहा है या नहीं होगा, ये भी आपने ख्याल रखना है। होपफुली आपको FBA की समझ आ गई होगी कि FBA में क्या कुछ होता है और क्या नहीं होता, क्या फ़ायदे हैं और नुकसानात तो कोई इतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी उसको कहते हैं कि नुकसानात को दिखा दे इसको। और इसमें बताते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें, थोड़े बहुत वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि उसने वो तो दिखा दिया हुआ है ना हमें कि भाई फ़ायदे ये हैं। अच्छा, फुलफिलमेंट फ़ी यू पे पर यूनिट फॉर पिकिंग पैकिंग एंड शिपिंग। वो बता रहा है कि आपको हर यूनिट के ऊपर पिकिंग पैकिंग एंड शिपिंग के पैसे देने पड़ेंगे। स्टोरेज फ़ी मंथली फ़ी फॉर वेयर हाउसिंग योर प्रोडक्ट स्पेशली ड्यूरिंग Q4। इसमें वो बता रहा है जी जो स्टोरेज की फ़ी भी लगती है जी वेयर हाउस में अमेज़ोन के, स्पेशली Q4 अक्टूबर से दिसंबर के। Q4 बेसिकली कहते हैं जी Q4 को, ये ईयर पे डिपेंड होता है। अब लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी, इफ़ योर आइटम सिट टू लॉन्ग ओवर 365 डेज यू गेट चार्ज एक्स्ट्रा। देखते हैं उन्होंने बढ़ा दिया, पहले 90 डेज़ का था, जिस तरह मैंने आगे आपको बताया कि अगर 1 साल तक अगर आपकी आइटम पड़ी रहे तो उसके ऊपर और ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। इफ़ योर प्रोडक्ट डोंट सेल फार योर प्रॉफिट कैन डिसअपियर इन फी। ठीक है।
वो कह रहे हैं कि अगर आपकी आइटम जल्दी सेल नहीं होती तो आपका प्रॉफिट जो है वो ख़त्म हो जाएगा ये फीस वगैरह में देने में। लेस कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, आपको आपकी इन्वेंट्री के अंदर लेस कंट्रोल होगा। वंस यू शिप टू अमेजोन यू कैंट इजीली एक्सेस और मैनेज योर स्टॉक। जैसे ही आपने अपना सामान अमेजोन तक भेज दिया उसके बाद आपके पास ज़्यादा एक्सेस नहीं होगा अपने इन्वेंट्री को मैनेज करने का। रिटर्न ऑन डैमेज गुड्स कैन हैपन विदाउट यू डायरेक्ट कंट्रोल। वो कह रहे हैं कि रिटर्न ऑन डैमेज जो है ना वो आपके कंट्रोल के बगैर ही सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम इफ समथिंग गोज रॉन्ग लॉस्ट और मिस हैंडल इन्वेंट इट कैन टेक टाइम एंड एफर्ट टू रिजॉल्व विद अमेजोन सपोर्ट। मतलब कि कुछ अगर मसला मसाइल हो जाए तो अमेजोन सपोर्ट के थ्रू आप इसे हल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने दे दी हुई हैं, ये अमेजोन अब ये कुछ ज़्यादा ही बता रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट कंपटीशन इज़ हाई, अकाउंट्स ब्रांड बिल्डिंग। तो बस हमारी इतनी बड़ी है, फिर ज़्यादा इन डिटेल जाएंगे जब हमारे शुरू हो जाएगा। ये तो उसके अंदर ज़्यादा डराने वाली बातें भी करना शुरू हो गया जो कि है नहीं। ठीक है, FBA हमारे यहाँ तक ही था, मैंने आपको बता दिया है FBA क्या होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी कोशिश की जाएगी कि कल आ जाए जिसमें हमें बताया जाएगा कि बेसिकली FBM क्या होता है। जिस तरह अभी इन डिटेल वीडियो FBA की आई है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न की, इस तरह कल इंशाल्लाह ताला आएगी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट की, ताकि आप लोगों को भी समझ आए और जिन्होंने सीखना है वो यहाँ से सीख भी सकते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, फिर थैंक यू सो वेरी मच।